रिसर्च एप्टीट्यूड करा रहा हूँ। तो रिसर्च एप्टीट्यूड का मतलब क्या होता है? शोध अभिक्षमता, अनुसंधान अभिक्षमता, यानी आपका जो रिसर्च है ना, आपका जो रिसर्च है, रिसर्च का मतलब क्या होता है? री प्लस सर्च, यानी किसी चीज को आप मल्टीपल टाइम जब सर्च करते हो, पढ़ते हो ना, एक्सप्लोर करते हो नई नई चीजों को, नई इंफॉर्मेशन को, नॉलेज को, तो डेट इज रिसर्च। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि ह्यूमन जो हमारा ह्यूमन सोसाइटी है, उसके प्रोग्रेस के लिए भी रिसर्च रिक्वायर्ड है। जहाँ पे रिसर्च नहीं होगा वहां पे प्रोग्रेस नहीं हो सकता, वहां पे लोग डेवलप नहीं कर सकते। अगर आपको डेवलप करना है तो आपको रिसर्च ओरिएंटेड होना पड़ेगा, है ना। जहाँ पे जो भी देश या जो भी ऐसा एरिया है जहाँ पे रिसर्च का माहौल है, जहाँ पे नई नई चीजों का पता लगता है, नए नॉलेज का, है ना, या इनोवेशंस होते हैं, तो वहां पे डेवलपमेंट होता है। तो ह्यूमन सोसाइटी क्या है? प्रोग्रेसिव है। जो हमारा ह्यूमन सोसाइटी है वो किस माइंडसेट का है? प्रोग्रेसिव माइंडसेट। हम हर दिन कुछ ना कुछ नया करते हैं, हम हर दिन कुछ ना कुछ नया अपने लाइफ में चाहते हैं, तभी तो हम इतने तेजी से डेवलप कर रहे हैं। हमारे पास इतना सारा रिसोर्सेस आ गया बहुत कम समय में, है ना। इतने सारे रिसोर्सेस कैसे आ रहे हैं? रिसर्च के थ्रू ही ना, पूरी रिसर्च की टीम है। तो ऐसे में रिसर्च एप्टीट्यूड में गाइस आपको ये समझना है कि रिसर्च होता क्या है, रिसर्च कैसे कर सकते हैं, रिसर्च हमें क्यों करना चाहिए, और रिसर्च का क्या इंपॉर्टेंस है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके क्या फीचर्स हैं। तो ऑल अबाउट रिसर्च, जितने भी रिसर्च के जो भी मतलब डेफिनेशन, प्रोस एंड कॉन्स, मेरिट एंड डिमेरिट, सभी चीजों को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, समझना है ना। जब हम रिसर्च की बात करते हैं गाइस, तो प्रॉब्लम्स, रिसर्च में क्या है? सबसे पहले आपको प्रॉब्लम और उसको फिर सॉल्यूशन, यानी प्रॉब्लम को डायग्नोज करना। मान लेते हैं गाइस कि आप बहुत बीमार हो, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो सबसे पहले आपको 2-3 टेस्ट लिखता है। अगर मान लीजिए कि आप किसी बड़े हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के पास जाएंगे जो अच्छे डॉक्टर्स हैं, तो गाइस वो आपको मतलब देखते के साथ दवाई नहीं लिखेंगे, देखते के साथ वो आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब, वो क्या करेंगे? पहले 2-3 आपका टेस्ट लिख देंगे, भाई ये टेस्ट करा के लाओ। उस टेस्ट का जब रिपोर्ट आएगा, उस रिपोर्ट के आधार पे फिर वो मेडिसिन आपको लिखेंगे कि हाँ भाई ये मेडिसिन आप लो, है ना, यू विल बी ओके इन फ्यू डेज। तो इसमें क्या होता है गाइस, रिसर्च में क्या है ना कि सबसे पहले प्रॉब्लम्स फाइंड आउट करना कि भाई क्या प्रॉब्लम है। जैसे मान लीजिए कि सभी का फील्ड अलग है, कुछ लोग लिटरेचर से हैं, कुछ सोशल साइंस से हो सकते हैं, कोई साइंस एंड टेक से होता है, कॉमर्स से हो सकता है, लाइब्रेरी से हो सकता है। तो सभी के सब्जेक्ट्स में अपने एरिया ऑफ रिसर्च है। जो लिटरेचर से जुड़ा हुआ स्टूडेंट है उसका अपना एरिया ऑफ रिसर्च है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट है उसका अपना रिसर्च का एरिया हो सकता है, उसका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है क्योंकि वो साइंस से है, तो साइंस का वो अपना उसका फील्ड है रिसर्च का। तो सभी का फील्ड अलग होता है, वेरी करता है। बट मिला जुला के रिसर्च में गाइस हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, और प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करके फिर उसके सॉल्यूशन को ढूंढना। क्योंकि आप प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन को ढूंढते हो तो सिर्फ आपको लाभ नहीं होता, पूरा एक सोसाइटी उससे बेनिफिटेड होता है। कोविड-19 का मेडिसिन मिला या उसका जो हमें जो डोजेस मिले हमें, तो भले ही उसको रशिया ने बनाया या अमेरिका ने बनाया, आगे चल के इंडिया ने भी बनाया, कोविशील्ड एंड कोविन, बट उसको पूरे ग्लोबली उसका बेनिफिट हुआ ना, सभी को वो वैक्सीन लगा, सभी को वो डोजेस लगे, है ना। अगर रिसर्च नहीं होता, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या ICMR जो हमारा इंडिया का है, या डिफरेंट कंट्रीज ने जो वैक्सीन समय रहते बनाया, तो रिसर्च के थ्रू ही बनाया। या वो तो चलिए अब 4-5 साल पुरानी बात हो गई। अभी भी आप देखो गाइस, जो भी हमारे सोसाइटी के प्रॉब्लम्स हैं, कैसा भी प्रॉब्लम हो, अभी देखो कैंसर बहुत बड़ी बीमारी है, बहुत खर्च आता है, अब उसको लेके भी वैक्सीन बन रहा है। इवन अमेरिका तो ऐसा दावा कर रहा है कि उसने बना भी लिया। जो हमारा कैंसर से आप देख रहे हो गाइस कि कैंसर आजकल बहुत कॉमन हो रहा है ना, बहुत कॉमन हो रहा है। तो ऐसे में अब कैंसर का भी वैक्सीन बन रहा है। हो सकता है वो आने वाले कुछ सालों में आपको वैक्सीन के, जैसे हमने कोविड का लिया, तो ये गाइस कैसे हो पा रहा है? रिसर्च के थ्रू ही। रशिया बना ली है, रशिया ने बनाया। अच्छा जी हाँ, तो वही मैं कह रहा था कि मतलब उसका वैक्सीन बन गया, ऐसा कुछ कंट्रीज दावा कर रहे हैं, इंक्लूडिंग रशिया। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है कि इतनी बड़ी बीमारी है? आज तो हमारे लिए कैंसर एक तरह से जानलेवा ही है ना, जिसको हो जाता है 10 में से 1 बचता है, 9 तो मर ही जाता है। ऐसे ही गाइस एक समय पे आज हमारे लिए मान लीजिए डेंगू होता है किसी को, या टाइफाइड होता है, तो आज हमारे लिए वो बहुत कॉमन है क्योंकि उसका मेडिसिन हमारे पास है, उसका इलाज है, ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो किसी को टाइफाइड होता है या डेंगू होता है तो हम 10-12 दिन में ठीक हो जाते हैं।
बट गाइस 1980s में किसी को टाइफाइड होता था ना, तो उसका कोई इलाज नहीं था। टाइफाइड में ज्यादातर लोग मर जाते थे। टाइफाइड तो फिर भी बहुत बड़ी छोटी छोटी बीमारियों का भी इलाज नहीं था। तो समय के साथ हमने क्या किया गाइस, वैक्सीन बनाया, समय के साथ हमने मेडिसिन बनाया, समय के साथ हमने स्टडी किया, उस पर रिसर्च किया कि भाई ये प्रॉब्लम है क्या, टाइफाइड क्यों होता है, डेंगू होता क्यों, और होता है तो फिर इसको कैसे हम इम्यूनिटी बूस्ट कर सकते हैं, इसका क्या मेडिसिन हो सकता है, क्या वैक्सीन हो सकता है, कैसे हम इसको मतलब रिवाइव करा सकते हैं अपने पेशेंट को। तो हर एक फील्ड में गाइस ऐसा आपको प्रॉब्लम मिल जाएगा। जब आप लिटरेचर में आएंगे तो लिटरेचर में साइकोलॉजी से रिलेटेड बातें हैं, लिटरेचर में ऐसे कई सारे फॉरगॉटन लिटरेचर है या सब ऑल्टरनेटिव है, क्वियर है, कई तरह की बातें हैं। आपका जो फील्ड है उस फील्ड में कई तरह के प्रॉब्लम्स हैं जो एग्जिस्ट करते हैं। ये आपके ऊपर है कि आप उस प्रॉब्लम को देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो। आप उस प्रॉब्लम को देख पा रहे हो कि नहीं देख पा रहे हो, ये आपका रिसर्च माइंडसेट बताएगा। ठीक है, जब हम गाइस टाइप्स ऑफ रिसर्च की बात करते हैं तो रिसर्च के कई सारे टाइप्स हैं, क्योंकि रिसर्च एक बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, इसके अंदर कई सारे ऐसे छोटे छोटे पॉइंट्स आते हैं। तो रिसर्च के कई सारे टाइप्स हैं, बहुत सारे प्रकार हैं इसके, जिसमें पहला जो टाइप हमारा आता है वो है फंडामेंटल रिसर्च, जिसको हम प्योर रिसर्च भी कहते हैं। तो फंडामेंटल रिसर्च का मतलब क्या है, जैसे इसका नाम है फंडामेंटल, है ना। फंडामेंटल मतलब क्या होता है, बेसिक्स, ABCD, या जो बिल्कुल बेसिक है, बुनियादी, आधारभूत, है ना। तो प्योर रिसर्च का मतलब क्या है, जहां पे हम नए प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करने का हमारा मतलब माइंडसेट रहता है, कुछ नया जिसके बारे में पहले बहुत कुछ नहीं पता है ना। ऐसे कई सारी ऐसी चीजें हैं गाइस जिसकी मान लीजिए हमें जरूरत नहीं भी है, फिर भी हम उस पर काम कर रहे हैं। एक होता है कि जिसका हमको जरूरत है, जैसे कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका वैक्सीन हमें चाहिए, क्योंकि लोग मर रहे हैं, लाखों लाख रुपए खर्च होता है और फिर भी कई लोग नहीं बच पाते। तो एक तो इस तरह का प्रॉब्लम है जो एग्जिस्ट कर रहा है, हमें पता है कि भाई कैंसर एक बहुत बड़ी समस्या है, इसका हमें वैक्सीन चाहिए। तो एक तो चलो इस तरह के प्रॉब्लम पे रिसर्च हम करते हैं। और एक होता है गाइस कि जो प्रॉब्लम हमें पता नहीं लेकिन फिर भी हम ढूंढते रहते हैं, जिसको कहते हैं ना कि बड़ी जिज्ञासु, यानी आप में एलाक्रिटी है, आप क्यूरियस हैं, आप क्यूरियस हैं, तो नई नई चीजों को पढ़ना, समझना, ऑब्जर्व करना। तो ऐसे लोगों को क्या होता है ना, नई नई थियरीज पता लगते रहते हैं, है ना। जो काफी क्यूरियस हैं स्टडी को लेके, रिसर्च को लेके, या जो बहुत अध्ययन करते हैं, बहुत ऑब्जर्व करते हैं, तो क्या होता है कि नए नए प्रिंसिपल्स आते रहते हैं। जैसे मैंने आपको ग्रेविटेशनल थ्योरी का एग्जांपल दिया था, न्यूटन ने ग्रेविटेशन के बारे में बताया, तो उसके पहले ग्रेविटेशन से जुड़ी ऐसी कोई जानकारी हमारे पास नहीं थी। न्यूटन ने जब ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, तो उसके बाद उससे जुड़े कई सारे रिसर्चेस हुए, आज भी होता है। बट न्यूटन ने जब बताया वो बिल्कुल रॉ था। उससे पहले भी ग्रेविटेशनल फोर्स था हमारे, मतलब अर्थ के सेंटर पे ग्रेविटेशन था, बट उसके बारे में ऐसा खासा हमें पता नहीं था। जो जनरल पब्लिक थी उसको ऐसा कुछ पता नहीं था कि ऐसा भी कोई साइंस है ना। या आप देखिए कई सारे, जैसे साइंस कई बार होता है ना, साइंस वर्सेस माइथोलॉजी। अब जैसे जैसे साइंस डेवलप कर रहा है, हमारा जो सुपरस्टिशन है वो खत्म होता जा रहा है। आज से 100 साल पहले लोग कितने सुपरस्टिशियस होते थे, बिल्ली का रास्ता काटना, या मान लीजिए ऐसी कई सारी चीजें अगर आप इंडिया में भी देखेंगे, इवन यूरोप में भी ये सब बहुत, हर जगह ही है। इंडिया में भी अगर आप देखेंगे तो कई सारे ऐसे आर्कीटाइप्स हैं। आर्कीटाइप्स का मतलब है कि ऐसी कई सारी चीजें हैं जिसके पीछे कोई साइंस नहीं है, बट फिर भी हम मानते थे कि भाई बिल्ली का रास्ता काटना या टूटे, कई सारी ऐसी चीजें जो मिथ है। अब साइंस जैसे जैसे हम साइंटिफिक हो रहे हैं, उस तरह से क्या है कि इन चीजों को हम कहीं ना कहीं सुपरस्टिशन कंसीडर कर रहे हैं कि भाई इसके पीछे कोई साइंस नहीं है तो इसको मत मानो, ये बेकार की बात है, ये अंधविश्वास है। ठीक है, तो प्योर रिसर्च में क्या है ना कि प्योर रिसर्च गाइस आपको बेसिक प्रिंसिपल्स डेवलप करने में मदद करता है। कुछ नई बातें, कुछ नई जानकारी, कुछ नए लॉज, है ना, कुछ नए लॉज, ऐसी बातों को अगर आपको डेवलप करना है तो प्योर रिसर्च होता है। फिर वहां पे प्योर रिसर्च, जहाँ पे आप कई बार अनविलिंगली तो नहीं कहूंगा लेकिन अननोइंगली कह सकते हैं, आप अपने स्टडी के दौरान नई चीजों को पाते हो और नए फाइंडिंग्स को फिर आप सोसाइटी के सामने लाते हो, पब्लिश कराते हो, लोगों को पता लगता है कि भाई ये भी एक नई थियरी है ना। जैसे आप देखिए कितने सारे प्लैनेट्स के बारे में हमें पता लग रहा है ना, या कुछ ऐसे गैलेक्सीज हैं जो आप एरोस्पेस में देखते हो, तो आए दिनों आपको देखते हो ना कि साइंटिस्ट कुछ ना कुछ नया बताते रहते हैं कि भाई अर्थ के बाहर भी ऐसा एक कई सारा ऐसा प्लैनेट्स है जिसके बारे में हमें पता भी नहीं। तो प्योर रिसर्च वो है गाइस जिसके बारे में हमें बहुत कुछ पहले से नहीं पता, बट क्योंकि हम काफी ऑब्जर्व करते हैं या हम स्टडी करते हैं तो हम कुछ ना कुछ ऐसे नए प्रिंसिपल एस्टैब्लिश करते रहते हैं। तो प्योर रिसर्च इसलिए इसका नाम ही है फंडामेंटल।
जो आपको बेसिक बता देगा। उस बेसिक रिसर्च को यूज करके फिर आपको जो आगे इन डेप्थ जाना है वो आप जा सकते हो। दूसरा है गाइस एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी का मतलब क्या होता है गाइस? अन्वेषणात्मक शोध। ये देखिए प्योर से अलग है। ये प्योर से एक्सप्लोरेटरी का क्या मतलब है? एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है गाइस? जिसके बारे में आपको पता है लेकिन उसका डेप्थ आपको नहीं पता। आप बेसिक जानते हो लेकिन उसका डेप्थ नहीं जानते। जैसे मान लीजिए मैं जानता हूं कि भारत में 28 स्टेट्स हैं, ये मैं जानता हूं कि ऑल टोटल देयर आर 28 स्टेट्स इन इंडिया, 8 यूनियन टेरिटरीज आर देयर। बट मैं कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसका बस मैं कभी आज तक गया नहीं, मैंने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। तो अब क्या है गाइस, मान लीजिए कि मैं कश्मीर कभी नहीं गया, बस मैंने किताबों में और टीवी में देखा है कश्मीर क्या है। बट जब आप कश्मीर खुद जाओगे तो क्या करोगे? वहां के वादियों को, वहां के लोग, खान पान को एक्सप्लोर करोगे तो आपको पता लगेगा कि भाई ये क्या है। तो एक्सप्लोर का मतलब ये होता है गाइस कि जब आप किसी ऐसी चीजों को ढूंढते हो जिसके बारे में आपको नहीं पता, जो अननोन है आपके लिए, जिसकी बेसिक चीजें आपको पता है। जैसे मुझे इस चीज की जानकारी है कि इंडिया में 28 स्टेट्स हैं, बट मैं कई सारे स्टेट्स को जाके मैंने एक्सप्लोर नहीं किया कि वहाँ का खान पान क्या है, वहाँ का रहन सहन क्या है, वहाँ के लोगों का माइंडसेट क्या है। जब आप घूमते हो, ऐसे जगह पे जाते हो, वहाँ के लोगों से मिलते हो, वहाँ कुछ टाइम स्पेंड करते हो, तो गाइस वहाँ के बारे में बहुत सारी चीजें आपको पता लग जाती हैं जो आपको पहले नहीं पता था, है ना। खुद से आप साक्षात्कार यानी खुद से आप वहाँ के लोगों से जाके तो दिस इज कॉल्ड एक्सप्लोरेटरी। जब आप पीएचडी भी करते हो गाइस, तो जब आप अपने टॉपिक को चूज करते हो, जैसे मान लीजिए गाइस कि कोई यू नो जो वो क्या कहते हैं कि आप अपने टॉपिक को थोड़ा एक्सप्लोर करो। एक्सप्लोर मतलब उसके प्रॉस एंड कॉन, मेरिट एंड डिमेरिट, थोड़ा नए फैक्ट्स, है ना, थोड़े रिसर्च पेपर, डिसर्टेशन, ये सब पढ़िए इससे रिलेटेड। तो आपको पता लगेगा कि भाई आपके टॉपिक में क्या डेप्थ है, क्या नई बातें निकल के सामने आ सकती हैं। तो ये एक्सप्लोरेटरी, इसलिए इसका नाम क्या है? एक्सप्लोर। एक्सप्लोर से बना एक्सप्लोरेटरी, टू फाइंड आउट समथिंग न्यू, अननोन टू नोन। तीसरा है गाइस फॉर्मेटिव रिसर्च। फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? निरूपणात्मक शोध। फॉर्मेटिव का मतलब क्या है? देखो ये सारे रिसर्च के टाइप्स हैं, तो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी सब में है, लेकिन जो डिसिमिलैरिटी है, इनमें जो जो अंतर है, जो डिफरेंस, वो आपको समझना है। जैसे आपको ये लग रहा होगा सर कि प्योर रिसर्च और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में तो बहुत चीजें सेम है, हो सकता है, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी हैं, वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे तीसरा आपका फॉर्मेटिव है, तो फॉर्मेटिव का मतलब क्या होता है? जहां पे आप किसी के यथार्थ को जानते हो। जैसे मान लीजिए कि मैं क्लास में आपको कोई ऐसे ही फॉर्मल कुछ मैं अनाउंसमेंट कर दूं, तो गाइज आप ऐसे नहीं मान लेंगे ना। आप क्या करोगे? सबसे पहले गूगल पे क्रॉस चेक करोगे, है ना। या मान लीजिए ANI है जो न्यूज का गवर्नमेंट का एजेंसी है, कहने का मतलब आप क्रॉस चेक करते हो। अगर आप एक अच्छे रिसर्चर हो तो आप ऐसे ही किसी के बोले हुए बातों पे विश्वास नहीं करोगे। मान लीजिए कि मैंने आपको कुछ बातें बोल दी, तो ऐसा नहीं कि आप ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लोगे। आप क्या करोगे? उसको क्रॉस चेक करोगे, कभी गूगल पे, कभी विकिपीडिया पे, कभी ANI पे, कभी PTI, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट के एजेंसीज है, कभी PMO के ट्विटर हैंडल पे, है ना। तो फॉर्मेटिव का मतलब होता है गाइस कि जो भी चीजें आपको पता है, जो चीजें सोसाइटी में चल रही हैं, हमारे आसपास जो भी चीजें चल रही होती है ना, खास करके आज के दौर में जो डिजिटल एरा है ना, ये तो आज के टाइम पे तो इतने इन्फॉर्मेशन है, उसमें मैक्सिमम तो गलत है। जो सोशल मीडिया पे आप देखते हो उसमें ज्यादातर तो फैलेसी है, ज्यादातर तो खबरें होता कुछ है, बता देता है कुछ, है ना। पर रियलिटी जिसको आप कहते हो, जो कभी हुआ ही नहीं, उसको भी सच बना देता है AI की मदद से, और लोग मान भी लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा, ये तो सच है। तो फॉर्मेटिव रिसर्च क्या करेगा ना, यही आपको कहते हैं ना, जांच पड़ताल करना, कि आपको जो भी चीजें बताई जा रही हैं, जो पढ़ाई जा रही हैं, जो समझाई जा रही हैं, जो सबको दिख रहा है, उसका यथार्थ यानी उसकी वैलिडिटी चेक करो, ये सही भी है या ये गलत है, ये सही है या ये क्या है, बेकार की बात है, इसमें कोई मतलब कि रियलिटी है ही नहीं। तो फॉर्मेटिव रिसर्च आप करोगे ऐसे में, ठीक है। और इसके लिए गाइस व्हाट हाउ एंड व्हाई, जिसको कहते हो ना साइंटिफिक होना, बी साइंटिफिक, बी लॉजिकल। तो व्हाट, व्हाई एंड हाउ, क्या, क्यों और कैसे, इन तीन चीजों का तो मतलब पता करना जरूरी है ना, तभी तो आप इस मुकाम पे पहुंचोगे भाई कि ये इन्फॉर्मेशन सही है कि गलत। कोई भी इन्फॉर्मेशन सही है या गलत है, वो तो तभी आप बता पाइएगा ना जब आप उसका व्हाट, व्हाई एंड हाउ पे पहुंचोगे। वो क्या है, वो क्यों है, वो कैसे है, ये तीन चीज अगर आपको पता लग गया किसी के बारे में, तो आप कह सकते हो कि हाँ भाई ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, मैं इसको वेरीफाई करती हूँ, मैं इसको जस्टिफाई करता हूँ, मैं इसको प्रूफ करता हूँ कि हाँ भाई ये ठीक है।
ठीक है, सत्यापित करता हूँ। तो सत्यापित करने के लिए आपको फॉर्मेटिव रिसर्च की मदद लेनी पड़ेगी, सत्यापित करने के लिए, ठीक है। चौथा है गाइस डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब क्या होता है? वर्णनात्मक शोध। वर्णनात्मक, वर्णन का मतलब क्या होता है? डिस्क्राइब, है ना। जैसे डिस्क्राइब मतलब डेफिनेशन। कई सारे ऐसे इवेंट्स हैं गाइस जिसको हम, जैसे मान लो गाइस हम न्यूज़पेपर की बात करते हैं, जो जर्नलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं? किसी भी खबर पे क्या करते हैं? वो रिसर्च करते हैं कि भाई इस मामले में क्या हुआ। जैसे मान लो कहीं पे मर्डर हो गया या कहीं पे चोरी हो गई, कहीं पे कुछ घटना घट गई, तो जो जर्नलिस्ट है वो उस जगह पे जाके क्या करता है? उस जगह पे जाके ये एक्सप्लोर करता है कि भाई यहाँ पे आखिर में हुआ क्या, ये मर्डर हुआ तो किसने किया, क्यों हुआ, क्या पुरानी दुश्मनी थी, परिवार में कितने लोग रहते हैं, ऐसी किसकी ऐसी रंजिश है, क्यों ऐसा हुआ, क्या पहले भी ऐसा हुआ था, क्या कोई धमकी भी मिली थी। ऐसा होता है। जो जर्नलिस्ट होता है, जो न्यूज़ वगैरह बनाता है, अगर वो किसी भी घटना स्थल पे जाएगा तो वो ऐसी बातों को पता करेगा। अब उसको जब पता लगेगा तो फिर वो खबर बना के हम तक, आप तक पहुंचाएगा, चाहे वो प्रिंट मीडिया के माध्यम से पहुंचाए, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से पहुंचाए। ऐसा होता है। तो इसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जहाँ पे गाइस आप किसी इवेंट या कोई भी ऐसा इंसिडेंट है, उसके डेफिनेशन, उसके पूरे वर्णन पे आप फोकस करते हो, भाई ये हुआ क्यों, ताकि आप उसको डिस्क्राइब कर सको सोसाइटी के सामने, मतलब उसको ला सको कि भाई ये है क्या, उसके डेफिनेशन को, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को। तो डिस्क्रिप्टिव, इसलिए इसका नाम ही है वर्णनात्मक। किसी भी घटना का वर्णन आप कैसे करोगे? जब उसके बारे में जानोगे तभी ना वर्णन करोगे। अब मान लीजिए कि अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, है ना, लास्ट मंथ ऑपरेशन सिंदूर टुक प्लेस। अब आप में से कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ऑपरेशन सिंदूर नहीं पता कि क्या है, या उसके डेप्थ के बारे में, तो ऐसे में आप क्या कर सकते हो? डिस्क्रिप्टिव रिसर्च कर सकते हो, ताकि गाइस आपको पता लगे कि ऑपरेशन सिंदूर है क्या, वो कब हुआ, क्यों हुआ, और उसमें ऐसी क्या चीजें हुई, क्या अच्छी चीजें हुई, क्या बुरी चीजें हुई। मान लो कि मैंने आज आपको ये असाइनमेंट दे दिया कि आप ऑपरेशन सिंदूर को थोड़ा पढ़ो, कल आपको डिस्क्राइब करना है, पूरे क्लास के सामने 30 मिनट्स बताना है, रिपोर्ट बना। तो ऐसे में डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, है ना, ताकि आप गाइस किसी भी सर्कमस्टांस का जो स्थिति है, परिस्थिति है, उसको बता सको कि हाँ सर ये हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में इतने लोग मारे गए, इंडियन आर्मी ने ये एक्शन लिया, पाकिस्तान में ये हुआ, आगे आगे ऐसा होने की संभावना है, ठीक है। और इसके साथ ही साथ गाइस जो डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, देखिए किसी भी प्रॉब्लम का ना कई सारा वेरिएबल होता है, रिसर्च में वेरिएबल को जानना बड़ा जरूरी है। रिसर्च के अंदर एक टर्म होता है वेरिएबल, जिसको हिंदी में कहते हैं चर। तो अगर आप रिसर्च कर रहे हो ना, तो आपको चरों का ज्ञान होना बड़ा आवश्यक है। चर का मतलब क्या होता है पता है? मल्टीपल रीजंस। जैसे मान लीजिए कि मैं क्लास नहीं ले पा रहा था, तो उसके एक रीजन नहीं हो सकते, किसी भी एक समस्या का मल्टीपल रीजन होता है। किसी को मान लो कि कैंसर है या किसी को कोई बीमारी है, तो बीमारी का एक कारण होता है क्या? अगर आपको कोई बीमारी है, कोई बड़ी बीमारी हो गई, तो उसका एक कारण कभी नहीं होता, उसके मल्टीपल रीजंस होते हैं। हो सकता है आपका खान पान अच्छा ना हो, पिछले 4-5 साल से आप खान पान ठीक से नहीं कर रहे हो सकता है आप बहुत ज्यादा अल्कोहल का कंजप्शन करते हैं, हो सकता है कि आपको कुछ जेनेटिक बीमारी है, हो सकता है कि आपको वीकनेस है, बहुत तरह की चीजें। कोई भी ऐसी मेडिकल अर्जेंसी आती है या कोई ऐसा इश्यू आता है, तो डॉक्टर देखता है कि भाई आखिर कौन कौन से मेजर रीजंस हैं जिस वजह से इतनी बड़ी बीमारी। तो ऐसे में इसको कहते हैं वेरिएबल, यानी प्रॉब्लम का मल्टीपल रीजन। ऐसे ही जब लोग रिसर्च करते हैं, तो रिसर्च का करते हैं माने रिसर्च प्रॉब्लम, जो रिसर्च प्रॉब्लम होता है ना, उस समस्या का एक रीजन नहीं होता, मल्टीपल रीजंस होते हैं। तो उन रीजंस को हम क्या कहते हैं रिसर्च की भाषा में? वेरिएबल, चर। अच्छा, किसी रीजन के अगर किसी भी प्रॉब्लम के मल्टीपल रीजंस का आप पता करोगे ना, तो आप बहुत इजीली और बहुत अच्छे से फिर उस पर रिसर्च कर पाएंगे। अगर मैं कहता हूं कि भारत में बेरोजगारी है, तो बेरोजगारी की कभी एक कारण नहीं होता, बेरोजगारी का 15 कारण है। उन 15 कारणों का पहले पता लगाओ, ताकि आप एक एक चीज को मतलब रिजॉल्व कर पाओ कि भाई बेरोजगारी का क्या है और उसका क्या समाधान हो सकता है। तो जितने ज्यादा रीजंस को आप फाइंड आउट करेंगे ना, that may be considered as the variables। तो रिसर्च में वेरिएबल्स का बहुत महत्व है, रिसर्च का बहुत महत्व है, क्योंकि वेरिएबल्स जो है ना वो वेरी करता है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? विच वेरी फ्रॉम टाइम टू टाइम, वेरी करता है ना। आज मान लीजिए गाइस कि आप बहुत एनर्जेटिक हैं, आप बहुत काम कर रहे हो, कल के टाइम पे आप बहुत एनर्जेटिक नहीं रहेंगे, तो कुछ चीजें हमारे लाइफ में वेरी करती हैं।
कुछ चीजें हमारे लाइफ में क्या है, समय के साथ वेरी, तो वेरिएबल वेरी करता है रिसर्च में, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च का मतलब क्या होता है, व्यवहारिक शोध। इसी का छोटा भाई एक्शन रिसर्च है। अप्लाइड और एक्शन दोनों में काफी सिमिलैरिटी है। अप्लाइड मतलब क्या होता है गाइस, प्रायोगिक मतलब जो बिल्कुल प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आप करते हो, प्रैक्टिकल ग्राउंड पे आप करते हो, और जो हमारे लाइफ के जो है ना, जिसको हम कहते हैं ना कि बिल्कुल रियल लाइफ प्रॉब्लम्स, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मान लीजिए गाइस मैं गवर्नमेंट की बात करता हूँ क्योंकि खास करके ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में ज्यादा काम आता है। मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, अब उसको पता है कि भारत इतना डेंस पॉपुलेशन इंडिया में है, सभी को गाइस खाना मिले, सभी को मकान मिल जाए, सभी को टॉयलेट्स, पक्का घर, बिजली मिल जाए और रोड्स मिल जाए, सारी फैसिलिटीज। तो ऐसे में गाइस अप्लाइड रिसर्च क्या है, अप्लाइड रिसर्च का मतलब है गाइस जो कि रियल लाइफ प्रॉब्लम, मतलब कि अब सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम है एक्चुअल। अब सोसाइटी में मान लो ये प्रॉब्लम हो सकता है, कई लोगों के पास जॉब नहीं है, कई लोगों के पास मान लो 2 टाइम का खाना का इंतजाम नहीं है ना। कई लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके पास 2 टाइम का क्या है, खाने का इंतजाम नहीं है। तो ऐसे में गाइस अप्लाइड रिसर्च क्या करता है ना कि जो हमारे मान लीजिए कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स हैं, हमारे जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स है उसको फाइंड आउट करना, उसको आइडेंटिफाई करना, और उसको आइडेंटिफाई करके क्या है कि उसका समाधान ढूंढना। तो इसलिए इसका नाम है अप्लाइड रिसर्च, ठीक है। अभी जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, मान लीजिए कि मनरेगा, भारत में मनरेगा चलता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी, जिसके तहत भारत में जो भी लोग बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन है, जो गरीब है, उनको 100 दिन का गारंटी काम भारत सरकार देता है। साल में 365 डेज होते, 100 दिन, 365 में 100 दिन आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गारंटी के साथ कुछ ना कुछ लेबर बेस्ड वर्क देगा, प्रॉपर वेजेस के साथ, जो सरकारी वेज है अभी 500 के आसपास पर डे आपको, है ना। तो एक ऐसी योजना सरकार ने चलाई कि चलो कुछ तो मान लीजिए कि एक आर्थिक लाभ हो, कुछ ऐसा आर्थिक लाभ हो, तो ऐसे में ये चलाया। अब क्या है गाइस, मान लीजिए कि कई सारे स्कीम्स हैं, ये तो एक स्कीम मैंने बताया गरीबी को दूर करने के लिए, ऐसे भारत सरकार के 100 ऑफ स्कीम्स चल रहे होंगे, 1000 स्कीम्स चल रहे होंगे। तो ऐसे में बीइंग अ रिसर्चर हम लोग किसी भी एक स्कीम को पकड़ सकते हैं कि भाई ये स्कीम का क्या फायदा हो रहा है, इस स्कीम का बेनिफिट है कि नहीं है ना। और गवर्नमेंट को भी क्या होता है, इससे हेल्प मिलता है। अगर मान लीजिए गवर्नमेंट का कोई स्कीम है जिसमें हजारों करोड़ खर्च हो रहा है और उसका कोई बेनिफिट नहीं है, तो गवर्नमेंट उसको बंद कर सकती है। और गवर्नमेंट का कोई ऐसा स्कीम है जिसमें बहुत फायदा हो रहा है, तो गवर्नमेंट उसको कंटिन्यू कर सकती है। तो अप्लाइड रिसर्च जो है ये हमारे रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करता है। रियल लाइफ प्रॉब्लम जो एक्चुअल प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे आसपास हमें परेशान करते हैं, व्यथित करते हैं, तो उसको लेकर के ये होता है, ठीक है। अब किसानों की समस्या, अभी 2-3 साल पहले जो हमारे फार्मर्स हैं, है ना, वो बैठे हुए थे ना, जो एक नया स्कीम आया था, न्यू एग्रीकल्चर का जो बिल आया था, उसको लेके। तो ऐसे आप देख सकते हो कई सारी चीजें हैं जो प्रॉब्लम्स चलती हैं, तो उस पे आप अप्लाइड रिसर्च कर सकते हैं, ये जानने के लिए कि भाई इसका एक्चुअल में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। और आपको फिर समाधान का भी पता लगता है। तो सोशल प्रॉब्लम्स पे फोकस करता है अप्लाइड, ठीक है। इसी में एक होता है एक्शन, अप्लाइड में ही एक एक्शन होता है। एक्शन का मतलब क्या है गाइस, मान लीजिए कि आपके पास समय कम है, लेकिन प्रॉब्लम वही है, प्रॉब्लम तो नहीं बदल सकते ना, प्रॉब्लम तो देखो सेम ही होता है, समय कम और ज्यादा हो सकता है। अब मान लीजिए कि किसी के पास एग्जाम की तैयारी करने के लिए 6 महीना है और किसी के पास एग्जाम की तैयारी करने के लिए 1 ही महीना है, तो समय वेरी कर सकता है, लेकिन एग्जाम तो जून में ही होगा ना, एग्जाम तो दिसंबर में ही होगा ना। अब जो लोग दिसंबर को टारगेट कर रहे हैं उनके पास मान लीजिए 6 महीना है, जो लोग जून को टारगेट कर रहे हैं उनके पास अब 1 महीना ही है। तो समय वेरी करता है, लेकिन जो प्रॉब्लम है वो तो सेम है। प्रॉब्लम क्या है कि हमें नेट चाहिए, जेआरएफ चाहिए। तो ऐसे में गाइस जब आपके पास समय कम है, आपके पास 1 दिन का समय है, 24 घंटे का समय है, तो ऐसे में आप एक्शन रिसर्च करेंगे। तो एक्शन रिसर्च मतलब जहाँ समय कम है और आपको कहीं ना कहीं अपना रिपोर्ट बनाना है, तो ऐसे में आप एक्शन रिसर्च करेंगे। इसमें क्या कम करते हैं पता है, सैंपल साइज छोटा कर देते हैं। मैं 100 लोगों तक नहीं पहुंच सकता एक दिन में, लेकिन कर सकता हूँ ना। अब मान लीजिए कि इस क्लास में 100 लोग हैं, अब मुझे 100 लोगों तक पहुंचने में टाइम लग जाएगा, कम से कम 1 हफ्ता। लेकिन अगर मैं चाहूं तो आप में से किसी 10 लोगों तक पहुंच सकता हूं मैं एक दिन में। तो मैंने क्या किया, 100 तक ना पहुंच के मैंने आप में से किसी 10 तक पहुंचा, फोन पे बात की और आपके प्रॉब्लम्स को जाना, और उसी बेस पे रिपोर्ट, एक जनरलाइज रिपोर्ट बना दिया कि भाई क्लास में अगर 10 लोगों की ये समस्या है तो मिला जुला के सबकी यही समस्या होगी।
आप समझ रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली एक रिपोर्ट बना दिया कि भाई अगर 100 में से 10 को ही मैंने चुना, उस पे ही हमने काम करके और पूरा एक जनरलाइज बना दिया रिपोर्ट। तो इसको कहते हैं गाइस एक्शन रिसर्च। समय कम है तो सैंपल साइज छोटा कर दो, समय बहुत है तो सैंपल साइज बड़ा करो। अब 100 बच्चे हैं, मैं एक-एक से पूछूंगा, एक-एक से बात करूंगा, एक-एक के प्रॉब्लम्स को जानूंगा, फिर उस बेस पे मैं कुछ फाइंडिंग्स निकालूंगा, तो वो अप्लाइड है। बट समय कम है तो मैं क्या करूंगा, 100 में से किसी 5 से ही बात करूंगा और उस 5 के आधार पे 100 को मैं लिख दूंगा कि भाई करीब करीब यही प्रॉब्लम, यही समाधान हो सकता है। तो एक्शन और अप्लाइड में ये अंतर है, समय का फर्क है। इसके बाद गाइस एक आता है हमारा डायग्नोस्टिक रिसर्च। डायग्नोस्टिक का मतलब क्या है पता है? जो मैं अभी डॉक्टर का एग्जांपल दे रहा था, मान लीजिए कि आप डॉक्टर के पास गए, अच्छे डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको देखते के साथ, आपके प्रॉब्लम्स को जानते के साथ दवाई नहीं लिखेगा। अगर आप किसी रिकॉग्नाइज्ड डॉक्टर के पास जाएंगे तो ज्यादा चांस है कि वो आपको पहले 3-4 टेस्ट लिख देगा। अगर आप जाके उसको बोलेंगे कि भाई मुझे काफी वॉमिटिंग हो रहा है, या मेरे सर में काफी दर्द है, मुझे वीकनेस लग रहा है, या मुझे भूख नहीं लग रहा, तो वो क्या करेंगे, वो पहले 3-4 टेस्ट लिख देंगे, बोलेंगे इसको करा के लाओ। फिर आप जाओगे, टेस्ट कराओगे 2-4 घंटे, फिर वो आपसे मिलेंगे, फिर वो उस रिपोर्ट में जो आएगा ना, उस बेस पे आपको वो मेडिसिन मतलब प्रिस्क्राइब करेंगे, भाई ये आपको लेना चाहिए, फिर आप ठीक होंगे। तो डायग्नोस्टिक रिसर्च यही है। डायग्नोस्टिक रिसर्च का मतलब क्या है इसकी, प्रॉब्लम्स को पहले ढूंढो। हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट समाधान पे लग जाते हैं। प्रॉब्लम्स का मतलब है पहले प्रॉब्लम क्यों है ये तो पता लगाओ। मान लीजिए कि आपके शहर में काफी कूड़ा है, कचरा हर जगह है, तो क्यों है, रीजन क्या है? तो डायग्नोस्टिक रिसर्च कहता है कि भाई पहले रीजन का तो पता लगाओ, रीजन पता लगेगा तो समाधान खुद पता लग जाएगा। अगर आप बिना रीजन जाने सॉल्यूशन के पीछे भागोगे ना तो नहीं मिलेगा आपको सक्सेस। अगर आप बिना रीजन जाने, जैसे मान लीजिए कि मुझे आज से 10 साल पहले एक बार टाइफाइड हो गया, 2013 में, है ना, टाइफाइड मुझे हुआ, मैं चला गया, मुझे लगा कि यार जो नहीं होते मोहल्ले में जो डॉक्टर्स बैठते हैं, जो 50-100 रुपए में दवाई लिख देते हैं, तो मैं स्टूडेंट ही था, मुझे लगा कि चलो भाई डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है, तो मैं चला गया उसके पास। उसने क्या किया कि मैं अनईजी फील कर रहा हूँ, शरीर गर्म रहता है और खाने का मन नहीं करता, भूख लगती नहीं है। उसने क्या किया, मैं प्रॉब्लम बताता गया, वो कलम चलाता गया, मैं उसको प्रॉब्लम बता रहा हूँ और वो पेन साथ के साथ दवाई लिख रहा है। उसका दवाई 1 हफ्ता में खाया, मुझे मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ा, मैं और बीमार पड़ गया। फिर मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि भाई आपको किसी अच्छे जगह जाना चाहिए, है ना। तब मैं किसी अच्छे जगह गया, अच्छे हॉस्पिटल में गया। तो फिर उसने क्या किया, मैंने प्रॉब्लम उसको बताई कि 1 हफ्ते से मैं दवाई ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं है। फिर उसने मेरा क्या किया, टेस्ट लिखा कि भाई ये टेस्ट करा के लाओ, रिपोर्ट लाओ आप। फिर मैं रिपोर्ट लाया, तब पता लगा कि यार आपको तो टाइफाइड है, आप तो ये तो नॉर्मल फीवर की दवाई खा रहे हो। आप समझ रहे हैं? तो डायग्नोस्टिक रिसर्च यही है। हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जो मैंने किया कि भाई चलो बीमारी है तो चलो किसी के पास भी चले जाते हैं, कोई तो दवाई ही बताएगा ना। तो डायग्नोस्टिक रिसर्च का मतलब क्या है, जो थोड़ा रिसर्च ओरिएंटेड का मतलब ये है कि जो प्रॉब्लम्स है ना, उसके रीजन को तो पहले जानो। उसके लिए आपको टेस्ट करना पड़ेगा, उसके लिए आपको फील्ड सर्वे करना पड़ेगा, उसके लिए आपको काफी स्टडी करनी पड़ेगी, कंसल्टेशन करना पड़ेगा, तब आपको पता लगेगा कि यार ये प्रॉब्लम है क्यों, प्रॉब्लम के रीजन। तो डायग्नोस्टिक यानी निदानात्मक, क्योंकि प्रॉब्लम का आपको रीजन पता लगेगा तो आप उसमें पॉजिटिव चेंजेस कर पाइएगा। अब मान लो कि डॉक्टर को पता लग गया कि मुझे टाइफाइड है, तो मुझे फिर टाइफाइड का दवाई उसने लिखा ना, वरना तो मुझे कोई सा भी दवाई चल रहा था, कभी सर दर्द का, कभी शरीर दर्द का, कभी वॉमिटिंग का, टाइफाइड का तो चल ही नहीं रहा था मेडिसिन। फिर मुझे जब टाइफाइड का दवाई चला तब जाके मैं 1 हफ्ते में ठीक हुआ। तो ऐसे में रिसर्च में भी यही होता है गाइस, अगर आप किसी प्रॉब्लम के रीजन को जाने बिना रैंडम काम करोगे तो आपको सफलता नहीं मिलेगी। तो बेटर टू नो द रीजंस फर्स्ट, देन यू नीड टू वर्क अपॉन दैट। तो डायग्नोस्टिक रिसर्च। एक्शन मैंने बता ही दिया। एम्पेरिकल रिसर्च एक जान लीजिएगा, इस अनुभविक शोध जो अनुभव के आधार पे होता है। कई लोग होते हैं ना जिसके पास मतलब कि नॉलेज तो नहीं है लेकिन अनुभव बहुत होता है। कई लोग ऐसे होते हैं गाइस जो नॉलेज नहीं है लेकिन अनुभव बहुत है ना, होते हैं ना कई लोग ऐसे हमारे सोसाइटी में जिसके पास स्किल बहुत है, नॉलेज कम है लेकिन स्किल है। वो मान लीजिए उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं की, उसने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पढ़ाई नहीं किया, उसने इलेक्ट्रॉनिक्स का पढ़ाई नहीं किया, लेकिन वो किसी इंजीनियर के कंपेयर में ज्यादा अच्छा आपका इलेक्ट्रिसिटी का काम कर देगा। ऐसे होते हैं कई सारे अनुभवी लोग जिसने पढ़ाई नहीं की, फॉर्मल एजुकेशन नहीं लिया, बट अनुभव इतना है कि वो आपको बता देगा कि भाई इस समस्या का समाधान क्या है।
तो हम में से कई लोग ऐसे होते हैं जिसका अनुभव, समय के साथ आपको तजुर्बा आता है, अनुभव। तो अनुभविक शोध क्या है गाइस? एक्सपेरिमेंटल भी इसको हम कहते हैं, जहाँ पे आप अपने अनुभव के आधार पे, है ना, अनुभव के आधार पे आप क्या करते हो कि डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है, जो कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यानी एक तो नंबर्स के आधार पे भी हो सकता है। नंबर्स के आधार पे मतलब ऐसा आंकड़ा जो संख्या आधारित है, और एक क्वालिटेटिव होता है जो कि जिसमें हम प्रॉब्लम्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे फोकस करते हैं कि कोई प्रॉब्लम है, उसके क्या गुण हैं, उसके क्या फीचर्स हैं। और एक होता है जिसका हम आंकड़ा आधारित समाधान ढूंढते हैं, जो मैथमेटिक्स में होता है, इकोनॉमिक्स वगैरह में होता है, ठीक है। तो क्वालिटी, तो ऐसे में एम्पेरिकल रिसर्च जो आपका एक तो अनुभविक होता है और दूसरा एक्सपेरिमेंटल, कि अपने अनुभव को और साथ साथ प्रयोग करके, प्रयोगशाला में एक्सपेरिमेंट के माध्यम से आप नए नए इंफॉर्मेशन, नए नए नॉलेज को क्या करते हो, प्राप्त करते हो। तो एम्पेरिकल रिसर्च ये प्रत्यक्ष अनुभव पे आधारित होता है। प्रत्यक्ष, जैसे अभी आपने किसी के को देखा, प्रत्यक्ष अपने आंखों से फील किया कि यार ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। जब आप मान लो गाइस कई सारे देश घूमोगे, है ना, जब आप बहुत घूमोगे तो आपको नए नए प्रॉब्लम्स का पता लगेगा, उसके समाधान का भी पता लगेगा, है ना। जब आप नए नए लोगों से मिलते हो, नई जगह पे जाते हो, तो आपको काफी नई चीजें पता लगती हैं, प्रॉब्लम्स का भी पता लगता है और सॉल्यूशन भी आप समझ पाते हो। तो एम्पेरिकल रिसर्च जो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन आपका होता है ना, तो डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के बेस पे जो है हमारा ये हमें पता लगता है, ठीक है। तो ये था गाइस आज के क्लास में। आज हमने रिसर्च के जो है टाइप्स को देख लिया, जो भी हमारे रिसर्च के मतलब